नमस्ते मध्य प्रदेश वासियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मध्य प्रदेश अपडेट में। आज हम लेकर आए हैं पूरे राज्य के मौसम का ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश के हर जिले की मौसम रिपोर्ट सबसे पहले देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल मध्य प्रदेश अपडेट को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। चलिए जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। मध्य प्रदेश के आसमान में आज जो तेज हलचल दिखाई दे रही है वह साफ संकेत दे रही है कि मौसम पूरी तरह सक्रिय मोड में आ चुका है और आज का दिन राज्य के लिए बेहद संवेदनशील रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा मौसमी सिस्टम, उसके साथ बना चक्रवाती परिसंचरण और निचले स्तर पर लगातार प्रवेश कर रही नमी भरी हवाएं मिलकर पूरे प्रदेश के ऊपर घने बादलों की मजबूत चादर तैयार कर चुकी हैं। यही वजह है कि सुबह से ही कई इलाकों में आसमान भारी नजर आ रहा है। हवा में सीलन बढ़ चुकी है और वातावरण बोझिल महसूस हो रहा है। आज दिन भर भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम क्षेत्र में बादल लगातार सक्रिय बने रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम और मंदसौर संभाग में भी बादलों का दबाव बना रहेगा। यहां दोपहर के बाद अचानक तेज बारिश, गरज और कहीं कहीं हल्की से मध्यम ओलावृष्टि की आशंका बनी हुई है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी क्षेत्र में आज आसमान बार बार गहराएगा। तेज हवाओं के साथ बारिश के दौर आ सकते हैं और ओलों की गतिविधि भी पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में दिन के समय बादल टिके रहेंगे और शाम के आसपास अचानक तेज बौछारें गिर सकती हैं। सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर संभाग में भी आज का मौसम अस्थिर बना रहेगा। यहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक के संकेत मजबूत हैं। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही तेज रहेगी और दिन के किसी भी हिस्से में बारिश शुरू हो सकती है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी इलाके में नमी का स्तर ऊंचा रहेगा और रुक रुक कर बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश तक की स्थिति बन सकती है। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी आज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। निमाड़ और मालवा के हिस्सों जैसे खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ और अलीराजपुर में भी बादल पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और कुछ इलाकों में तेज बारिश तथा ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है। तापमान की बात करें तो आज बादलों की लगातार मौजूदगी के कारण दिन का अधिकतम तापमान दबा हुआ रहेगा। धूप कमजोर रहेगी और गर्मी का असर सीमित रहेगा। सुबह और रात की ठंडक पहले के मुकाबले कमजोर होगी, लेकिन नमी के कारण वातावरण में सीलन बनी रहेगी। कई जिलों में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध भी देखने को मिल सकती है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों को खास तौर पर सुबह और देर शाम के समय सतर्क रहने की जरूरत होगी। किसानों के लिए आज का दिन दोहरी चुनौती लेकर आ सकता है। एक तरफ बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी, जो गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था और फसल सुरक्षा उपायों पर तुरंत ध्यान देना जरूरी होगा। प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ही लोगों को खुले इलाकों में सावधानी बरतने, तेज बारिश के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं। अब यहां एक अहम बात और समझ लीजिए कि भले ही कुछ जगहों पर बारिश का दायरा सीमित दिखाई दे, लेकिन बादलों की लगातार सक्रियता के कारण अचानक तेज बौछारें गिरने की स्थिति बन सकती हैं। इसलिए आज पूरे दिन अलर्ट मोड में रहना जरूरी है। अपने जिले और आसपास के इलाकों की सटीक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आज के मौसम से जुड़ा हर जरूरी अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम भारी बादल, रुक रुक कर बारिश, तेज हवाएं और संभावित ओलावृष्टि के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। ठंड धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, लेकिन नमी और बादलों की मौजूदगी पूरे दिन मौसम को अस्थिर बनाए रखेगी और यही हालात आज के पूरे मौसम की सबसे बड़ी पहचान बनने वाले हैं। अब सीधे अगले 24 से 48 घंटों यानी आने वाले 2 दिनों के मौसम पर फोकस करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सक्रिय मौसमी सिस्टम का असर अब और व्यापक होने वाला है और यही समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने का है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा परिसंचरण धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसक रहा है, लेकिन इसके साथ निचले स्तर की नमी भरी हवाएं लगातार प्रदेश के भीतर प्रवेश करती रहेंगी, जिससे बादलों की सक्रियता बनी रहेगी और कई जिलों में
रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अगले 2 दिनों के दौरान भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम संभाग में बादल लगातार छाए रहेंगे और सुबह से लेकर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम और मंदसौर क्षेत्र में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम अस्थिर बना रहेगा। यहां गरज चमक के साथ अचानक तेज बौछारें गिर सकती हैं और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम ओलावृष्टि की स्थिति भी बन सकती है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी इलाके में अगले 2 दिनों तक ठंडी और नमी भरी हवाओं के टकराव से बादल बार बार बनेंगे, जिससे गरज के साथ बारिश और तेज हवा के झोंके महसूस किए जा सकते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में अगले 2 दिनों के दौरान सुबह और शाम के समय बादलों की मोटी परत बनी रहेगी और दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर संभाग में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रुक रुक कर बारिश के दौर चल सकते हैं, जिससे वातावरण में लगातार नमी बनी रहेगी। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान बादल टिके रहेंगे और रुक रुक कर बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश तक की स्थिति बन सकती है। बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ बारिश का असर बना रहेगा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। निमाड़ और आदिवासी अंचलों जैसे खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, झाबुआ और अलीराजपुर में भी अगले 2 दिनों के दौरान नमी का दबाव बना रहेगा और तेज बौछारें गिर सकती हैं। तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो अगले 24 से 48 घंटों में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे या आसपास बना रह सकता है, क्योंकि बादलों की मोटी परत धूप को खुलकर निकलने नहीं देगी। रात के समय ठंड का असर पहले के मुकाबले कमजोर रहेगा, लेकिन नमी के कारण ठंडक के साथ सीलन महसूस होगी, जिससे कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध बनने की संभावना है, खासकर बुंदेलखंड, महाकौशल और मध्य क्षेत्र के कुछ जिलों में। हवा की गति अगले 2 दिनों में सामान्य से थोड़ी तेज रह सकती है, जिससे बारिश के समय झोंकेदार हवाएं चलेंगी और खुले इलाकों में अस्थिर मौसम का असर ज्यादा महसूस होगा। किसानों के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगातार बारिश से जहां मिट्टी में नमी बढ़ेगी और रब्बी फसलों को फायदा मिल सकता है, वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों और सब्जी की फसलों को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था, फसल ढकने के उपाय और मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा। आम लोगों के लिए भी अगले 2 दिन सतर्क रहने वाले हैं, क्योंकि अचानक बारिश, तेज हवा और गरज चमक के कारण सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है। बिजली गिरने की आशंका वाले इलाकों में खुले मैदान, पेड़ और ऊंचे ढांचों से दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बारिश, बादल, तेज हवा और संभावित ओलावृष्टि के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। जहां एक तरफ ठंड धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, वहीं दूसरी तरफ नमी और बारिश का असर पूरे प्रदेश के मौसम पर हावी रहेगा। इसलिए प्रशासन, किसान और आम जनता सभी के लिए यह समय पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का है और हर नए मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखना सबसे जरूरी कदम होगा।